उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीपीएससी, उन्होंने कंबाइन स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 अनाउंस किया है, जिसकी जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 10 अप्रैल थी। यानी 10 अप्रैल से आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की, उस पर ये फिल कर सकते हैं फॉर्म। और जो लास्ट डेट है ये जो एग्रीकल्चरल स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है इसको फिल करने की, वो है आपकी 10 मई 2024, मतलब 10 मई तक आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और करेक्शन, आपका जो करेक्शन विंडो है वो 16 मई तक आपकी ओपन रहेगी। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज हुई हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें जो वैकेंसीज़ है, एक बार हम वैकेंसीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है ग्रेड 2 की, ग्रुप 2 और ग्रेड 1 की पोस्ट है। 3 टोटल वैकेंसी है, एक EWS, एक OBC और एक SC कैटेगरी की। दूसरी है जो प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की पोस्ट है, एक इसमें जो OBC कैटेगरी की पोस्ट है। एक यूपी एग्रीकल्चरल सर्विसेज ग्रुप B ग्रेड 2 की पोस्ट है केमिस्ट्री ब्रांच की। ये टोटल 22 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये इसका कैटेगराइजेशन है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। चौथे नंबर की जो पोस्ट है वो है यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B बॉटनी ब्रांच, इसमें जो है 11 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चरल सर्विस ग्रुप B में ही एग्रोनॉमी ब्रांच में 13 वैकेंसी है, जबकि प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में 36 टोटल वैकेंसी निकली हैं, 36। ओके, देन डेवलपमेंट ब्रांच में 34 वैकेंसियाँ हैं। और जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप एग्रोनॉमी ब्रांच है उसमें फिर से 6 वैकेंसी आपकी एडवर्टाइज हुई हैं। इसके अलावा जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बॉटनी ब्रांच है 3 वैकेंसी निकली है। प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच जो है आपकी असिस्टेंट ग्रुप A की, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A उसकी 98 पोस्ट है, 98। जबकि जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A की केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें 20 वैकेंसियाँ हैं। और जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप A डेवलपमेंट ब्रांच है उसमें टोटल 21 वैकेंसी है। तो अगर हम इन टोटल देखें ये डिपार्टमेंट में 268 यानी 268 वैकेंसीज़ निकली हैं, उनमें से 93 अनरिजर्व हैं और ये आपकी जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। अब इनके लिए आपका जो है आप इसमें इन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं वो आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार। इसके अलावा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो हम एक बार देखेंगे इसमें। हाँ जी, इसमें है जो अनरिजर्व या EWS कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है उनके लिए आपकी टोटल 125 रुपये है। जबकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए बस आपकी 65 रुपीज़ है। जो PWD है कैंडिडेट है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 25 रुपये ही है। आपकी फ़ीस कोई नहीं है, सिर्फ जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं ऑनलाइन वो इसमें लगेंगे। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपीज़ हैं। जबकि जो आपकी फ्रीडम फाइटर्स हैं या वुमेन है या स्किल प्लेयर हैं, वो जो भी उनकी ओरिजिनल कैटेगरी है, मगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वुमेन है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है तो उसको 125 रुपये पे करने हैं। अगर वो शेड्यूल कास्ट की है तो 65 रुपीज़ पे करने हैं। ये ऐसे आपका फ़ीस रहेगी। इसके बाद जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एलिजिबिलिटी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगी किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1 की पोस्ट है उनके लिए क्या मांगा है इन्होंने। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और प्रीफरेंस किसको दी जाएगी, अगर आपके पास MSc एग्रीकल्चर की डिग्री है हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, तो आपको वरीयता दी जाएगी। बट अगर आपके पास BSc की डिग्री है एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन दूसरी जो आपकी प्रोसेसिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहेगी यानी अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी BSc, जिसमें आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट की तरह आपने पढ़ा हो, ठीक है, या तो BSc एग्रीकल्चर आपने किया हो, ठीक है, और उसी के साथ आपका 2 साल का आपका एसोसिएट कोर्स आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट कोर्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास है। या तो आपकी क्या है MSc फूड टेक्नोलॉजी आपने किया है, MSc फूड प्रिजर्वेशन आपने किया है, MSc फूड साइंस आपने अगर किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, आपकी जो है टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 साल के लिए सर्विस दी है या आपने भी सर्टिफिकेट है आपके पास NCC का तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन आपका केमिस्ट्री ब्रांच की जो पोस्ट है आपकी जो ये है आपकी ग्रेड 2 की, इसके लिए जो है आपकी PG होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में
या तो सॉइल साइंस में आपने एमएससी की हो या सॉइल कंजर्वेशन में की हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आपका केमिस्ट्री ब्रांच का पोस्ट है आपकी, इसको। और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो अगर पीएचडी डिग्री है आपके पास इन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी एक में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। देन आपकी जो चौथे नंबर की जो पोस्ट है आपकी बॉटनी ब्रांच, इसमें अगर आपने पीजी डिग्री की है एग्रीकल्चर बॉटनी में, प्लांट ब्रीडिंग में या जेनेटिक्स में, ठीक है, या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपने की है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और अगर इन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास पीएचडी है, तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए पीजी डिग्री एग्रोनॉमी में, और पीएचडी अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन जो प्रोटेक्शन प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच है, उसमें आपकी डिग्री है अगर एमएससी एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, या एमएससी बॉटनी जिसमें स्पेशलाइजेशन हो प्लांट पैथोलॉजी में आपका, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एमएससी जूलॉजी अगर आपके पास है और आपका स्पेशलाइजेशन है एंटोमोलॉजी, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, और पीएचडी डिग्री वालों को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। देन 7वें नंबर की जो पोस्ट है डेवलपमेंट ब्रांच, इसमें आपकी जो बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर में अगर आपके पास है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास ये अगर एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट है, या आपने टेरिटोरियल जो आर्मी है उसमें मिनिमम 2 साल के लिए सर्विस दी है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच, इसके लिए आपकी पीजी होनी चाहिए एग्रोनॉमी में। बॉटनी ब्रांच में आपकी पीजी होनी चाहिए एग्रीकल्चर बॉटनी में या प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं इस कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी की जो पोस्ट है प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में, इसमें आपकी अगर एंटोमोलॉजी में आपने एमएससी की है या प्लांट पैथोलॉजी में एमएससी की है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन आपकी है केमिस्ट्री ब्रांच। केमिस्ट्री ब्रांच के लिए आपकी जो पीजी डिग्री है एमएससी डिग्री है, वो आपकी किस में होनी चाहिए? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में या सॉयल साइंस में या सॉयल कंजर्वेशन में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट ब्रांच की जो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें आपकी जो पीएचडी डिग्री है रिलेवेंट फील्ड में, इन द फील्ड रिलेवेंट विद एग्रीकल्चर, अगर आपकी ने एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उनमें की है, वो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। और लिखा है कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑन यूनिवर्सिटी मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, यानी आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होने के साथ एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोर्स है उनमें होनी चाहिए। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिफरेंट कैटेगरी की जो पोस्ट हैं। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, 21 से लेकर 40 साल के बीच जिसकी भी एज है वो ये फॉर्म भर सकता है। और यूपी में जो भी एज रिलैक्सेशन है वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, वो वहाँ एप्लीकेबल होगा बिकॉज ये स्टेट की पोस्ट हैं। तो जो वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हम आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें भी लिखे हुए हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, वो वहाँ पे लागू होंगे। मतलब ये सेंटर की पोस्ट नहीं है, ये स्टेट की पोस्ट है, तो स्टेट के जो भी रूल्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ये जो पोस्ट है इनको ऑनलाइन ही फिल करना है यूपीपीएससी की वेबसाइट पे। और ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है इसको आप ज़रूर पढ़ लेना फॉर्म फिल करने से पहले। इसमें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी दिया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कौन सी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। और ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है इसको आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसका लिंक दिया गया है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और ये अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।